पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा झटका। फरूख हबीब का भी पीटीआई से राहें जुदा करने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। कहा, अदम एतमाद के बाद हमको आराम से बैठने नहीं दिया गया। 9 मई को पुरअमन जिद्दोजहद की बजाय पुरतशद्दुद सियासत का आगाज किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने बुलेट की बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक थे, जिन पर हम लोग कानून का सामना नहीं कर रहे थे। मैंने खुद को वक्त दिया ताकि फैसला कर सकूं। रूहानी और मुखलिस दोस्तों की मदद से फैसला करने में कामयाब हुआ। अवाम की तकलीफ रिलीफ में बदलने लगी। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड कमी, 40 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल का रेट 15 रुपए गिरने से 303 रुपए 18 पैसे। लाइट डीजल का रेट 19 रुपए फी लीटर नीचे आ गया। रवा माह निगरान हुकूमत की जानिब से अब तक पेट्रोल 48 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका। कीमतों में कमी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन भी बढ़ा दिया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन 47 पैसे बढ़ गया। सिपा सालार की मईशत की बहाली के लिए इकदामात। डॉलर की कदर में कमी, रुपया मुस्तहकम और अब पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती। कीमतों में बड़ी कमी पर अवाम में खुशी की लहर। शहरियों ने महंगाई में कमी की उम्मीदें भी लगा ली। बेहतरीन इकदामात पर आर्मी चीफ की तारीफ। हुकूमती रिलीफ के असरात, किरायों में भी कमी। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से लॉन्ग रूट पर 150, छोटे रूट्स पर 30 से 50 रुपए कमी की गई। लाहौर से कराची का किराया 7,000 से 6,850 रुपए कर दिया गया। कमी के बाद लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2100, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 2600 रुपए हो गया। लाहौर से मरी का किराया 2,650 रुपए से कम होकर 2,500 रुपए हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात तवाम तक पहुंचाने का मिशन। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट के किरायों और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदामात का फैसला। मजिस्ट्रेट के जुर्मानों के इख्तियारात बहाल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने पर गौर। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, अगर सजा कम नहीं होगी तो गिरां फरोशी कैसे कम करेंगे। तालीमी इदारों में बुध की छुट्टी पर फिलहाल अमल नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। फैसले में कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। सारिफ कंपनियां नेप्रा अपीलेट ट्रिब्यूनल में 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। नेप्रा अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से पीआईए और पीएसओ तनाज़े में शिद्दत। वाजबात की अदम अदायगी पर मुल्तान, सक्खर और गिलगित एयरपोर्ट्स पर फ्यूल की फराहमी बंद कर दी गई। कौमी एयरलाइन की 14 परवाजें मनसूख। पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। पीआईए को बहरान से निकलने के लिए फौरी तौर पर 7 अरब रुपए की जरूरत। पीआईए एआटा सर्विसेज भी किसी भी वक्त अदम अदायगी से बंद होने का खदशा। हुकूमत की गारंटी के बावजूद कौमी बैंकों का पीआईए को कर्जा देने से इनकार। नवाज शरीफ की वतन वापसी में 5 दिन बाकी। साबिक वजीर आजम को जेल जाने से कैसे बचाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से दरखास्त दायर की जाएगी। इब्तदाई मुसव्विदा तैयार, 48 घंटे में दरखास्तें दायर किए जाने का इम्कान। जेल में साइफर केस का ट्रायल। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए जरूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ फैसले के अहम निकात सामने आ गए।
अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा गया, सिक्योरिटी के मद्देनजर जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नैब का व्हाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक टास्क फोर्स में 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान और स्टेट बैंक के अफराद शामिल होंगे। एफबीआर से 8, SECP के 2, जबकि FIA, IB और पुलिस सर्विस से 2 अफसरान भी हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने टास्क फोर्स में नए अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशोब चश्म के मरीजों को लगाया गया। वेस्टर्न इंजेक्शन से 68 लोगों की बीनाई मुतासर हुई। हुकूमती इंक्वायरी में हैरानकुन इंकशाफात। निगरान सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, बड़ा इंजेक्शन छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने पर मसला हुआ। इंजेक्शन की पैकिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। जो बैच रोके थे अब वो रिलीज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की जानिब गामज़न। मार्केट में मुसलसल दूसरे हफ्ते मुस्बत रुझान। 237 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 49,731 पॉइंट्स की सतह पर बंद। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 82 पैसे कमी से डॉलर 274 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी 277 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। फी तोला सोने की कीमत में 1,900 रुपए कमी, सोना 2,01,100 रुपए तोला हो गया। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली के शॉर्टफॉल की बुरी खबर दे दी। लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग से मुतस्सना इलाकों में भी बिजली बंद करने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, जाम शुरू पर 500 kV की लाइन पर फॉल्ट की वजह से कराची को बिजली की फराहमी महदूद है। मुतबादिल जराये से बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मितर बिन सालिम की जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ओमान के रॉयल आर्मी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। HQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में खराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, खोसा साहब ये बताएं, पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डीक्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है? वकील ने जवाब दिया, साइफर को तो विफाकी काबीना ने डीक्लासिफाइड कर दिया था। चेयरमैन PTI को एक ऐसे ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया जिस पर तारीख तक नहीं थी। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने आईनी हल्फ से गद्दारी नहीं की, फैसला महफूज। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की एहतसाब अदालत में समाअत। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने साबिक खातून अव्वल बुश्रा बीबी को कटहरे में बुला लिया। अदालत ने बुश्रा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। कुरान मजीद के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को बात करने से रोक दिया। रिमार्क्स में कहा, वजीर आजम और वजीर आला पेश ना हुए तो अदालत फैसला सुनाएगी, फिर अदालत जाने, कौम जाने और तारीख जाने। अगर वजीर आला किसी बात से घबरा रहे हैं तो अदालत को साफ बात बताएं, ये कुरान का मामला है, क्यों अदालत पेश नहीं हो रहे।